गिरगिट की तरह टिकट मिलने के बाद भाषा बदल दो, इससे वोट नहीं मिलता है। उनका आपको व्यक्तिगत कुछ उल जुलूल बयान भी सामने आया कि जो डॉक्टर आपकी दवा किया था वो आपके दिमाग में चढ़ गया, जिसकी वजह से आप उनको बहू नहीं मान रहे। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, आज के दिन में उनसे पूछे कि जब तक वो प्रत्याशी नहीं बन रही थी उससे पहले वो अपने जिसको वो ससुर मान रही हैं या जिसको वो नेता मान रही हैं, उससे पहले उसी सोशल मीडिया पर, उसी फेसबुक व्हाट्सएप पर आप देखिए डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी और निषाद समुदाय के लिए वो क्या बोलती रही है। यूपी के निकाय चुनाव में बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है। आज जनसभा भी किया योगी जी ने। इस समय बड़ा ट्रेंड में चल रही है काजल निषाद और आपका वो बयान कैसे देखते हैं उसको? उन्होंने कहा कि वो जो हैं उनकी हम बहू हैं वो, और आप मानने को तैयार नहीं है। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ हो गई? बहू भारतीय सभ्यता के अनुसार अपनी बिरादरी की होती है और इस तरीके से भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो शादी विवाह करता है वो बहू होता है। और इस तरीके से जो भारतीय परंपरा तोड़कर गैर जाति के आदमी गैर जाति से शादी विवाह करता है वो भारतीय बहू बन ही नहीं सकता। दूसरी बात रही कि जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तटस्थता होनी चाहिए। मैं बहुत पहले 14 फरवरी 2016 को मैं जब सपा हमारी बात नहीं मानती थी, मैं गया था लखनऊ में, तो उस समय लाठी बरसाई थी और हमारे वो मंच पर आए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा निषादों का अहित कर रही है और उसके साथ मैं साइकिल की सीट हटाकर और समाजवादियों को पार्टी दूँगा। आज के दिन में समाजवादी पार्टी हम लोग आए 7 जून 2015 को जो कसरवल कांड हुआ उसमें हमारे साथ अन्याय किया। आज भारतीय जनता पार्टी निषादों का प्रत्याशी से नहीं पार्टी से हित होगा। लेदरमैन का समस्या पार्टी से हित हुआ प्रत्याशी रहे, बहुत बड़े रहे जगजीवन राम, लेकिन उनके दलितों पर जो अत्याचार होता था वो कभी रोक नहीं पाए। रुकी तब जब उनके पार्टी के नेता गए विधानसभा में। आज निषादों को कोई पूछ नहीं रहा था 70 साल से, आज पूछ रहे हैं तो कोई अखिलेश जी पूछ रहे हैं, बसपा पूछ रहे, किसी पूछ रही, तो वो निषाद पार्टी की देन है। अच्छा, हालांकि वो एकजुट करने का प्रयास बहुत तेजी से कर रही है, तमाम सभाएं कर रही हैं और एक तरीके से ये कह रहे हैं कि सारे निषाद साथ में है। तो आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे निषाद, कहाँ किस साइड रहेंगे? इससे पहले कंपेयरगंज गई थी, वो कभी कांग्रेस में रही, कांग्रेस से इधर बसपा में थी, बसपा से विभाग के वहाँ आ गई। कल वो कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन निषादों ने निषादों की समस्याओं के समाधान के लिए निषाद पार्टी बना रखा। उसके लिए केंद्र से कानून बनवा दिया, उनके लिए 26,000 करोड़ ला दिया, उनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दी, उनके बेटे बेटियों के पढ़ाई शिक्षाई की व्यवस्था करा दी, उनके इलाज की व्यवस्था करा रही, उनके मकान के लिए करा रही, मैरिज हॉल के लिए, उनके लिए व्यवसाय के लिए सिखाने के लिए 24 परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें हम व्यवसाय मिला रहे हैं। आज के दिन में उनके लिए ट्रेनिंग कराने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आज विधवाओं को लिए उनके यहाँ दैविक आपदा होने के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं पसारना है। वो केवल मछुआ कल्याण कोष और निषाद पार्टी की देन है कि मत्स्य मंत्रालय में मेरे भारतीय जनता पार्टी। तो समाज जहाँ योजना पाता है, जहाँ सुरक्षा पाता है, विकास पाता है, वहाँ रहता है। नेता के महाकाव्य में नेता के पास है। जब उनकी जब पार्टी जब समाजवादी पार्टी रही वो नहीं कुछ किया तो उनके प्रत्याशी क्या कर सकते? अच्छा, उनका आपको व्यक्तिगत कुछ उल जुलूल बयान भी सामने आया कि जो डॉक्टर आपकी दवा किया था वो आपके दिमाग में चढ़ गया, जिसकी वजह से आप उनको बहू नहीं मान रहे। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, आज के दिन में उनसे पूछे कि जब तक वो प्रत्याशी नहीं बन रही थी उससे पहले वो अपने जिसको वो ससुर मान रही हैं या जिसको वो नेता मान रही हैं, उससे पहले उसी सोशल मीडिया पर, उसी फेसबुक व्हाट्सएप पर आप देखिए डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी और निषाद समुदाय के लिए वो क्या बोलती रही हैं। आप गिरगिट की तरह टिकट मिलने के बाद भाषा बदल दो, इससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है दिल से और दिमाग से और लोगों के सेवा से। आज के दिन में कंपेयरगंज थी, कंपेयरगंज किस निषादों का दर्द समझा, वोट तो लिया था, गई तो थी, लेकिन आज के दिन में निषाद सब समझ रहा कि ये बहरूपिये लोग हैं, बहरूपियों के साथ नहीं रहना, पार्टी के साथ रहना, पार्टी से भविष्य बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निषाद समाज के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता संजय निषाद जी थे, जिन्होंने इस बयान को लेकर के, काजल निषाद के बयान को लेकर के अपना जो व्यक्तिगत विचार है उसको रखा। बहरहाल आप न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।